नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जिस तरह से आप सब भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से करप्शन को जड़ से उखाड़ने के किस तरह के वादे किए जा रहे हैं। दफा 370 के बाद भी ये कहा गया, जब दफा 370 की मनसूखी की गई उस वक्त भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से करप्शन को जड़ से उखाड़ा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अहुदा संभालते ही सबसे पहले करप्शन पर जोर दिया था कि करप्शन को जो है जड़ से उखाड़ना है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो अभी भी जिंदा है। फिलहाल के लिए हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जम्मू के वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आए दिन जम्मू के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। प्रोफेसर एस.के. बल्ला जी, जो प्रोफेसर रह चुके हैं पहले से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जेके बैंक को लेकर बातचीत करेंगे कि जेके बैंक के फंक्शनल निजाम किस तरह से है। क्योंकि जिस तरह से पहले ही एक्स चेयरमैन जो जेके बैंक के रह चुके हैं उन पर कुछ केस भी जो है वो डाले गए हैं। इन्हीं से मजीद जानकारी हासिल करेंगे और ये उससे जो है वो किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करेंगे। मेहरबानी जी। एस.के. बल्ला जी, किस तरह से देखते हैं जेके बैंक के पूरे फंक्शनल निजाम को, आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, ये बीमार बैंक है, काफ़ी देर से बीमार है जी। लेकिन इसके एक राज जो है बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। बहुत देर पहले ये आरटीआई का इंटरव्यू नहीं था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फिर बाद में कुछ बड़ा हंगामा हुआ था, कोई हाई कोर्ट में शायद कुछ मसले बने थे कुछ। फिर अल्टीमेटली इसको आरटीआई के दायरे में लाया गया जी। उससे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी आनी शुरू हो गई थी। और इसमें बहुत से स्केलेटन्स हैं, वो अभी बंद है, दफन है वो। एनीहाउ, वो एक लंबी कहानी है। मैं लेटेस्ट बात करूँगा। परवेज जी जो पहले GMD थे, परवेज नेहरू जी, बिल्कुल। उनको 6 दिन पहले आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं, बिल्कुल। सलाखों के पीछे डाला गया। वो कहते बैकडोर अपॉइंटमेंट की, और उसमें वो जो बैकडोर अपॉइंटमेंट में लोग लगे और उनको दिए गए वो तनख्वाह वगैरह, जो सैलरी वगैरह वेजेस दिए गए, तो इलीगल अपॉइंटमेंट्स थी। इलीगल अपॉइंटमेंट को आप सैलरी दे नहीं सकते। वो कहते को 200-250 करोड़ का लॉस हो गया मीडिया की खबरों के मुताबिक। बिल्कुल। फिर उनको FIR भी को लगी हुई है। फिर कोई एक और मसला है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, उसमें भी कोई 6-7 करोड़ का उनका है कोई मसला। अच्छा। उसमें भी कोई घोटाला है। तो मेरा क्या कहना है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि JNK बैंक को समझ आता है ये गवर्नमेंट का बैंक है, और JNK काफी विश्वास करते हैं। JNK लोग तो करते ही हैं। JNK गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द जो सारी ट्रांजैक्शन होती है वो JNK बैंक के थ्रू ही होती है, ऑल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। मैं पेंशन हूँ ना, मुझे पेंशन भी लेनी है, मुझे अकाउंट खोलना ही है उसमें, किसमें, JNK बैंक में। एक उन्होंने ऐसा कुछ रखा है, चलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो घोटालाबाजी और इस किस्म की बात होना कि एक बैंक के CMD को इस लाखों के पीछे जाना पड़े, बिल्कुल, तो ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। सर बिल्कुल। एस.के. बल्ला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि CMD को तो सलाखों के पीछे डाल दिया गया, अच्छी बात है। जो गलत करता है उसको जो है उसके मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है शायद अच्छा ही होगा, अच्छा स्टेप ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो JNK बैंक की तरफ से लगातार पोसेशन नोटिस जो है पिछले कुछ महीनों से निकाले जा रहे हैं, उसको जो आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे है कि बीच बीच में ये नोटिस निकलते रहते हैं और अभी शायद अगले दिनों में कुछ और भी निकलेंगे। लेकिन मीनवाइल मैं कुछ दिन देख रहा था, 2-4 दिन पहले एक पोजेशन नोटिस निकला है। जम्मू की बड़ी एक नामी गिरामी शख्सियत है सुदर्शन सिंह वजीर, वो अपने आप को वो बहुत बड़ा लीडर और पाए का आदमी समझते हैं जी। और इस पोजेशन नोटिस के मुताबिक जो मेरे हाथों में है, जिसको आप अगर इसको आप दिखाना चाहें तो आप दिखा भी सकती हैं, दिखा सकते हैं। दिस इज अ पोजेशन नोटिस विच वाज पब्लिश्ड इन ए डेली जी। तो सिंस आई नो दिस जेंटलमैन, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड में रख लिया। तो बड़ी अजीब सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि ये बारोअर हैं, बारोअर होता है जो लेता है पैसे, और इन्होंने इनको पैसा दिया JNK बैंक ने, जिसकी अमाउंट लिखी है 10,87,85,336 एंड पैसा 63 ओनली जी। समझिए कोई 11 करोड़ के करीब इनको पैसा ले लिया उन्होंने JNK बैंक से, ठीक है। फिर बाद में ये कह रहे हैं कि इन्होंने वो डिफॉल्टर हो गए, पैसा नहीं लौटाया होगा। अच्छा, मतलब इन्होंने सुदर्शन सिंह जी ने पैसा नहीं वापस, इसलिए तो ये नोटिस निकला ना जी। इन्होंने पैसा नहीं लौटाया होगा, इसलिए वो कह रहे हैं जी आपको 60 डेज के अंदर आपने 60 डेज के अंदर इसको आपने वापस करना है, और आपको 12% इंटरेस्ट भी देना है 1/10/19 से जी। ये बैंक का नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है जी। फिर साथ में उन्होंने नीचे ये लिखा है कि अगर आप नहीं देंगे तो वो कुछ प्रॉपर्टी उसको हम मॉर्टगेज कर लेंगे जी। बिल्कुल।
मैं हैरान हुआ पढ़ के, वो लिख रहे हैं जी ये प्लाट ऑफ लैंड जो 8 कनाल 1 मरला का गाड़ीघाट तहसील डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, और एक कोई बिल्डिंग है हार्वर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन 3 स्टोरी बिल्डिंग नीचे उनके नाम पे, वजीर साहब के नाम पे ही है, तो नहीं करेंगे तो इसको हम मॉर्टगेज करेंगे जो भी है। मुझे इस बात की कुछ अजीब सी बात लगी कि मुझे लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी जिन्होंने मॉर्टगेज की है बैंक वालों ने जिसको किया, वो इसकी इतनी होगा, वो उस जो उन्होंने पैसा लिया है उसके बराबर का होगा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? वो मेरा एक रफ तकाजा है, रफ एनालिसिस है कि गाड़ी घर में इतनी नहीं हो सकती कीमत, उसमें प्रॉपर्टी की इतनी कीमत नहीं हो सकती, चाहे उसमें 3 स्टोरी बिल्डिंग भी हो, या जो माल जिसको मॉर्टगेज कर रहे हैं, ये कोई मुझे नहीं लगता ये 10-12 करोड़ का होगा। 3 स्टोरी बिल्डिंग का आपने जिक्र किया है, क्या पता उसमें सोने की सरिये की जगह सोने की तारें डाली गई हो सकता है वजीर साहब सोने की वो सब कुछ वो सोने की थाली में भी खाते हैं, तो ऐसी क्या बात है, तो तारे तो डाल ही सकते हैं, मैं नहीं डाल सकता कम से कम। क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करने की जरूरत है? ऐसे लोगों पर बैंक ने तो एक नोटिस निकाल दिया, पोजेशन नोटिस, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे भारी भरकम लोन ये पैसे ये कैसे वो बैंक वाले ये दे देते हैं। और इसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये जो सारे मसले हैं इसमें कुछ लोगों की मिली भगत होती है जी। और जब और फिर तो ये लोग टाइम पे पैसा भी नहीं लौटाते हैं, फिर बाद में इंटरेस्ट की बात आ जाती है। बाद में मैंने ये भी सुना है, मुझे नहीं पता अंदर की बात क्या है, ये कई बार कहते हैं 1 टाइम सेटलमेंट भी कर लेते हैं, ये OTS कहते हैं, OTP नहीं, OTS 1 टाइम सेटलमेंट। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा राज है, वो अगली मुलाकात में बताया जाएगा आपको। बिल्कुल। एसके भल्ला जी, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के निज़ाम की अगर बात की जाए तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, जहां एक तरफ बच्चे वहां पे जाने कि जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वहां पे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं जहां पे आए दिन बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं? वो जम्मू यूनिवर्सिटी की बात मैं करता हूँ आपसे, पहले एक बात में हमें कंप्लीट करनी चाहिए सुदर्शन सिंह वजीर जी के बारे में। मैंने इनको खुद देखा अपनी आंखों से, इनकी फंक्शनिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, मैं बारीकी से इनको जानता हूँ जी। और ये इनके बड़े खूबसूरत लिंक्स हैं और काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र जो मेरे भी बड़े मेहरबान, उनका नाम है फारूक खान जी। तो ये बातें उनके लिए मैटर शेटर इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती इन लोगों के लिए, लेकिन ये सवालिया निशान होते हैं। बिल्कुल सवालिया निशान। अब आपका दूसरा सवाल, सुदर्शन सिंह जी के बारे में ये बोलना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, हमारी बात साफ गोई की होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आ गया दूसरा सवाल, वो स्ट्राइक पर कह रहे हैं आप? जी, स्ट्राइक कर रहे हैं। जी, हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों का होता है, कभी एग्जाम में वो कभी ऑफलाइन ऑनलाइन वो तो स्ट्राइक चलती रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो ये है कि वो कोई 100 करोड़ का कहते घोटाला हो गया वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। कश्मीर टाइम में खबर लगी हुई थी, अर्ली टाइम में आज खबर लगी हुई थी, और वो कह रहे हैं कि वो रूसा एक स्कीम है इनके, रूसा RUSA, राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा पता नहीं क्या है वो चीज़, वो वहाँ से पैसा आया, वो उस पैसे का मिसयूज़ हुआ है जी। वो कहते को 65 के लाख के को LED वगैरह खरीदनी है, उसकी टेंडर वगैरह नहीं हुए, कोडल फॉर्मेलिटी नहीं हुई, वो चीज़ें लाई हैं, डंप की गई हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये डाइवर्शन ऑफ फंड्स है, मिस यूज़ ऑफ फंड्स है। मैंने भी फेसबुक आज लिखी है, रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब को कि जनाब अली आप मालिक हैं यूनिवर्सिटी के, इंक्वायरी कराई जाए, और जब इंक्वायरी कराई जाए तो जो कलाकार हैं, जो इसके एक्टर हैं, इस सारे सारे इसके मसले के, उनको ज़रा दूर रखा जाए, अगर आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते तो अल्लाह हाफिज़, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इस किस्म के घोटाले शुरू हो गए। और देखिए अपने नरेंद्र जी 100 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ उगाई, बिल्कुल हफ्ता गेट जिसे टीवी में बोलते हैं, हफ्ता गेट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 100 करोड़ की उगाही के कारण देशमुख जी की वो नौकरी चली गई, जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे। यहाँ तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही, ये आज ही बात निकली है मीडिया में। तो ये यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है? वो फैसला इसके पहले जी क्या समझते हैं कि जहां एक तरफ LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार काफ़ी कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि अभी भी कुछ लेकिन मैं ये समझता हूँ,
जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि ये मेरी पर्सनल राय है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, जो सिन्हा साहब, वो तो इस मामले में गंभीर दिखाई देते हैं जी जी, लेकिन उनको भी मैंने एक दो बार फेसबुक पे लिखा है पोस्ट में, उनको एक प्रॉपर फीडबैक भी नहीं दी जा रही, उनको प्रॉपर फीडबैक भी नहीं दी जाए, उनको प्रॉपर जो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब गवर्नर के लिए पॉसिबल नहीं है अब हर चीज़ को देखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो नीचे ग्राउंड लेवल पे अफसर लोग तैनात किए गए हैं, लेकिन उनमें समस्या है, वो प्रॉपर उनको फीडबैक नहीं देते। बाकी ये है कि जब उनके नोटिस में कोई चीज़ लाए, जो मैंने प्रॉपर फीडबैक ना देने का क्या समझते हैं आपके? Interest होते हैं। ये लोग जो हैं छोटे मुलाजिमों को जरिए जो है खुद भी मोटी कमाई करने में मसरूफ है। कमाई तो देखो जी, जम्मू कश्मीर मशहूर है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि ये सेकंड करप्ट स्टेट है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक अंतर्राष्ट्रीय वो है, वो ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ कुछ पूछा ही नहीं गया। यहाँ पे 60-70 साल किसी ने पूछा ही क्या हो रहा था। अब जब से कोई सेंटर की इंटरवेंशन हुई है, कुछ बातें निकलनी शुरू हुई हैं। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता था, उसी बात पे आता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब जो है, वो तो लगता है कि वो चाहते हैं कि इस मुसीबत को ख़त्म किया जाए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि अकेला गवर्नर सब कुछ कर लेगा जब तक वो नीचे का वो सारी ग्राउंड तैयार ना हो। और इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं, इसमें IAS अफसर भी हैं, IPS अफसर भी हैं, और हमारे कुछ और भी वरिष्ठ ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी गहरी हैं। और वो बदकिस्मती ये है कि उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलती। जब प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलती तो वो प्रॉपर कार्रवाई होने में कुछ बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। इसके बल्ला जी, आखिर में आप LG इंतजामिया से क्या मांग करते हैं कि किस तरह के कदम उठाए जाएं कि जिससे इस चीज़ को जड़ से खत्म किया जा सके? अब आप कह जी वो जड़ से खत्म हो जाएगी और ये दखत पैदा नहीं होगा, तो ये तो आप भूल जाएं, वो राम राज आने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया। लेकिन फिर भी अगर आप मीडिया का कोऑपरेशन हो और मीडिया इस पर जोर उठाए, को मीडिया के भी एक बहुत बड़ा एक रोल होता है इन चीज़ों में, जी जी, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और कुछ इसके लिए हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे कुछ। और उसमें मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, और वैसे वो बहुत समझदार आदमी हैं, कुछ जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में शायद आपको कहा था, शार्क्स को, वेल्स को, बड़ी बड़ी मछलियों को कुछ फिर स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। और जब बड़ी मछलियों के जवाब पड़ते हैं नीचे, अल्टीमेटली अपने आप ही शांति हो जाती है। तो हम अगर छोटे छोटे बंदों को, छोटे छोटे मसलों में लोगों को करेंगे तो वो इतनी बात इफेक्टिव होती नहीं। अब उम्मीद करते हैं, जैसे पिछले दिनों में मैंने पढ़ा, वो कहते जी वो कुछ डाटा कलेक्ट किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने किया, मुझे नहीं पता वो लोग क्या, वो कहते 60-70 कोई लोग हैं, ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट कुछ करने वाली है। अब कब करेगी, कैसे करेगी, पता नहीं, वो लिस्ट बनेगी, फिर किसका नाम कटेगा, किसका ऐड होगा, मैं नहीं इन चीज़ों को जानता। तो मतलब ये है कि उस तरीके से तो थोड़ा सा काफ़ी ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी, पुलिस लेवल पे भी, और वो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जैसे आपकी ED है, ये उसका भी ऑफिस है जम्मू में, ये आपका जब ACB है सेक्रेटेरिएट के साथ, ये आपका क्राइम ब्रांच है पाइन तीर्थी में, वहाँ कुछ बड़ी बेदाग छवि के लोग लाने पड़ेंगे। खाली SSP एक लाने से नहीं होगा, खाली SSP डायरेक्टर विजिलेंस का अगर ईमानदारों से बात नहीं बनी, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, मैं कुछ आपको गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, देयर आर सम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इवन इन द ACB जिनका प्रोग्राम ठीक नहीं है, क्योंकि मैं 15-20 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। अब नाम नहीं मैं ले सकता, लेकिन टाइम पे उनके नाम भी लेने पड़ेंगे, जो कहते कुछ है करते कुछ है। चलिए जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर SK बल्ला जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के निज़ाम को लेकर, जो बिगड़ते हालात को लेकर लगातार बात करते हैं और अपनी आवाज़ को इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए आज का जो मकसद था वो यही था, JK बैंक के जो CMD रह चुके हैं उन पे जो है जिस तरह से उनको सलाखों के पीछे डाला गया है उसका था, और साथ ही साथ जो पोसेशन नोटिस लगातार JK बैंक की तरफ से निकाले जा रहे हैं उसको, जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर इन्होंने जो है हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। जो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जो है एक बहुत बड़ा जो है करप्शन का मामला वहाँ पे सामने आया है। तो ऐसे में LG इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जो इन्होंने SK बल्ला साहब ने भी कहा है कि जो बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, सबसे पहले उन्हीं लोगों को जो है दबोचा जाए, ताकि कोई भी शख्स इस तरह की हरकत ना करे और जिससे आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम ना होना पड़े। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ। सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। अपने मेजबान नरेंद्र सिंह ठाकुर को जम्मू से दीजिए इजाजत। नमस्कार।